कि आज मैं कटाव धाम में हूँ और महाराष्ट्र पालघर में जो घटना हुई है उस संदर्भ में आज हम कटाव धाम आए हुए हैं, जहाँ पर हमारी भेंट परम पूजनीय महामंडलेश्वर आचार्य सिया वल्लभ दास वेदांत जी महाराज से आज मुलाकात होगी, क्योंकि पालघर में जो घटना हुई है उस विषय में महाराज जी की क्या राय है और क्या होना चाहिए। इस प्रकार की घटना पूरे देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि देखते ही उस वीडियो को न देखना, इस प्रकार का माहौल, मतलब इस प्रकार की निर्मम हत्या, इस विषय में आइए महाराज जी से कुछ पूछना चाहेंगे। महाराष्ट्र पालघर में संतों की हत्या पर संत समाज है नाराज। मझौली से 7 किलोमीटर की दूरी पर कटाव धाम है, जो कि एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर रामार्चन मंडपम आश्रम है। महामंडलेश्वर आचार्य श्री सिया वल्लभ दास वेदांत महाराज जी से हमारे संवाददाता औपचारिक चर्चा करने आश्रम पहुँचे। तब आश्रम में उपस्थित वेदांत जी महाराज, जिन्होंने महाराष्ट्र पालघर में हुई मॉब लिंचिंग, जिसमें 2 संत और ड्राइवर की निर्मम तरीके से हत्या की गई, जिस पर महाराज जी ने बताया कि आज संपूर्ण भारत का संत समाज, राष्ट्रभक्त, हिंदुत्व भक्त, धार्मिक लोग, सभी लोगों को इस घटना ने झंझोड़ कर रख दिया है। जिस प्रकार से लाठी डंडे राज संतों पर चलाई गई, जिससे कि संत समाज आज भी बहुत नाराज है। वेदांती महाराज जी ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया और साथ ही पुलिस की नाकामी भी बताई। सीआईडी, जो कि प्रदेश सरकार के अंदर काम करती है, जो कि एक पुलिस विभाग है, उस पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगाया। आगे उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच करें, तभी सच्चाई सामने आएगी। मझौली से सूर्यकांत पंचाली की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं महाराज जी के साथ बैठा हूँ और जो महाराष्ट्र में पालघर में जो मॉब लिंचिंग हुई है उसके संदर्भ में महाराज जी कुछ बताएंगे या कुछ कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार की जो मॉब लिंचिंग हुई है वो आज पूरा हिंदू समाज और जो राष्ट्रभक्त हैं वो सारे लोग उस घटना को देखकर जो आहत हैं, इसी संदर्भ में आज महाराज जी भी कुछ उस घटना को देखकर जिस प्रकार से उनकी पीड़ा है उन्होंने बताया, आज वो बताएंगे कि मतलब किस प्रकार से वो घटना आज पूरे हिंदू समाज को जो हृदय में बस गई है या पीड़ा दे रही है। तो आप सुनिए, मतलब खुद सुनिएगा कि किस प्रकार से मतलब ये घटना बहुत बड़ी पीड़ा बन चुकी है। तो महाराज जी, जो घटना हुई है उसमें मतलब आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जैसे महान भगवत भक्तों की भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाला साहब ठाकरे जैसे राष्ट्रभक्त महापुरुषों की भूमि जो महाराष्ट्र है, उस महाराष्ट्र में बहुत ही बीभत्स ऐसी घटना घटी है, जिस घटना ने समस्त विश्व के राष्ट्रभक्तों को, हिंदुओं को, समस्त जनमानस को झकझोर करके रख दिया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में गढ़चिंचले गांव में 16 तारीख को 2 संत जो कि अपने किसी संत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात जा रहे थे, उस गढ़चिंचले गांव में रोक करके उनकी दर्दनाक हत्या की गई। और ये हत्या बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। ये संपूर्ण भारत वर्ष के हिंदुत्व के लिए एक कलंक है। मैं कहता हूँ वो लोग कहाँ गए? तख्ती गैंग आज कहाँ है? सेकुलर वापसी गैंग कहाँ है? वो लिबरेंडो गैंग कहाँ है? वो बॉलीवुड के वो भड़वे कहाँ हैं, जिनको छोटी छोटी बात पर अपने को हिंदू होने में शर्म लगती थी? कहाँ चले गए वो लोग जो छोटी छोटी बात पर हिंदुत्व को पूरे विश्व में शर्मसार करते थे? कहाँ गए वो लोग जो भारतीय संस्कृति को
भारतीय संस्कृति का अपमान करते थे। बटाला हाउस कांड में मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए रात भर रोने वाले वो लोग कहाँ गए? यदि कोई पत्रकार इस पर कोई बात उठाता है तो उस पर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। अरे अर्णव गोस्वामी ने क्या गलत कहा? अर्णव गोस्वामी ने तो इतना ही पूछा ना कि वो सोनिया गांधी, वो एंटीनो माइनो, उन्होंने 1 सप्ताह हो गए अभी तक उस घटना का खंडन क्यों नहीं किया, उस पर दुख व्यक्त क्यों नहीं किया? ये कौन सी गलती हो गई? यदि ये बात गलत है तो सोनिया गांधी सार्वजनिक रूप से आए और कहें मेरा नाम एंटीनो माइनो नहीं है। राहुल गांधी भी बाहर आकर के बोले कि मेरा नाम राहुल विंसी नहीं है। प्रियंका भी बाहर आकर के सार्वजनिक रूप से कहें कि मेरा नाम प्रियंका नहीं है। यदि किसी का पूर्ण नाम लेकर के, और लोगों के नाम होते ही, मेरे भी 2 नाम, कई लोगों 2 नाम 3 नाम होते हैं, यदि नाम लेकर के कह दिया गया तो ये कोई बहुत पहाड़ नहीं गिर पड़ा। जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी के विरोध में इतना बड़ा वो प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। अब रही बात यहाँ की पालघर की, तो ये जानबूझ करके, ये तो पुलिस ने एंगल बनाया कि वो संत बच्चा चोर थे। ये सिर्फ माओवाद, जो ईसाई मिशनरियां हैं, सिर्फ उनके कारण ये घटना घटी। घटना शाम को 7 बजे के आसपास की है। फॉरेस्ट विभाग का चेक पोस्ट है, वहां पर कुछ लोग गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी रोकने बाद गाड़ी को उलट देते हैं। गांव की सरपंच पर उनको पता चलता है, गांव की सरपंच चित्रा जी हैं, दौड़ करके जाती हैं, देखा अपरिचित लोगों ने गाड़ी रोक दिया है, गाड़ी को उलट दिया है। पुलिस को सूचना हुई, फॉरेस्ट विभाग में संतों को बैठाया गया। 3-4 घंटे लगातार चित्रा जी मैडम, जो गांव के सरपंच है, उन्होंने उस भीड़ से संतों को बचाने का प्रयास किया। और उसके बाद क्या हुआ? काशीनाथ चौधरी एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य वो आता है, सीपीआईएम के भी कार्यकर्ता आते हैं, उसके भी नेता आते हैं, कई बड़े बड़े नेता वहां पर आते हैं। और भीड़ अचानक बढ़ गई, भीड़ को भड़काया गया, भीड़ को भड़का करके संतों की इस प्रकार से जघन्य हत्या की गई। दोनों संतों के जो ड्राइवर थे उनकी जघन्य हत्या की गई। इसके पीछे सोची समझी साजिश है, हिंदुत्व का अपमान करने की, भारतीयता का अपमान करने की, भारतीय संस्कृति का अपमान करने की। कि पुलिस ने बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? 3 घंटे तक पुलिस ने बैठाकर पूछताछ की। वहां से कुल 20-25 किलोमीटर थाना पालघर का। पुलिस को 3-4 घंटे में तो भोपाल से पुलिस जबलपुर बुला सकते हैं, पर 20 किलोमीटर 3-4 घंटे तक पुलिस नहीं आ पाई। और पुलिस ने संतों को, भीड़ को क्यों सौंप दिया? पहले बात आ रही थी 1 पुलिसकर्मी, फिर बात आई 2 पुलिसकर्मी, फिर 3। अरे भीड़ में उस समय तो जो वीडियो है वायरल हुआ है उसमें 5 पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिससे निश्चित होता है कि बहुत बड़ी साजिश है। आखिर गाड़ी को उलटने वाले कौन थे? आखिर सरपंच पर भी अटैक करने वाले कौन थे? उसने तो प्राण बचाकर वहां पर से भागी। और जिला पंचायत सदस्य जो काशीनाथ चौधरी आए, उस समय फॉरेस्ट के भी अधिकारी थे, फॉरेस्ट के पुलिस थे, इस प्रकार के पुलिस थे, उनसे उनकी क्या बात हुई? और वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि संत पुलिस को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जान बचाने के लिए, और पुलिस हाथ छुड़ा करके संतों को भीड़ में मरने के लिए छोड़ दी। ये इतनी दुखद घटना है कि पूरा भारतवर्ष का जनमानस स्तब्ध है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि महाराज जी पूरा वीडियो देखा नहीं जा रहा है, कितना दुखद है। महाराज जी, अभी आपने बताया कि पुलिस 3 घंटे तक बैठा ली थी, तो प्रश्न ये भी उठता है कि इतनी सारी भीड़, 200 लोगों की भीड़, वो 3 घंटे में ही इकट्ठी की गई होगी। हाँ, क्योंकि ये तो प्रश्न आता है कि एकदम से इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे की? नहीं, जब ये बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में संतों को नहीं निकलना चाहिए, लॉकडाउन में किसी को नहीं निकलना चाहिए, तो लॉकडाउन के समय 200 लोगों की भीड़ कैसे आई? वो तो कहा जा रहा है 200 भीड़, मारने में 30-40 लोग जो दिखाई दे रहे हैं। और ये भीड़, जैसा कि चित्रा जी ने बताया, गांव की सरपंच उन्होंने बताया कि भीड़ ये बढ़ी, कब बढ़ी? ये भीड़ बढ़ी जब एनसीपी के जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी आते हैं और लोग हल्ला करने लगते हैं, दादा आ गया, अपना दादा आ गया, अपना दादा आ गया, और भीड़ बढ़ी। वो भीड़ कहाँ से लाई गई? ये सबसे बड़ा प्रश्न है।
और काशीनाथ चौधरी की पुलिस के अधिकारियों से क्या बातचीत हुई कि पुलिस अधिकारी बातचीत करने के बाद संतों को बाहर ला करके और भीड़ को सौंप देते हैं। जिस प्रकार से दुखद घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना, पूरा भारतवर्ष का, पूरा विश्व का हिंदू जनमानस क्षुब्ध है। अब अरुण गोस्वामी ने कहा कि सोनिया गांधी या एंटोनो माइनिस पर सफाई दें, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। सोनिया गांधी का बहुत नजदीकी व्यक्ति जिसका नाम डेविड है, पति पत्नी ये ईसाई हैं और धर्मांतरण का काम करते हैं, कहते हैं पालघर जिले में 75% ईसाई और ये हो चुके माओवादी, केवल 25% हिंदुओं की जनसंख्या बची है। तो डेविड, उसने अपना नाम प्रभु रख लिया है, सोनिया गांधी का बहुत खास आदमी है। और जब ये लोग 101 लोग जो पकड़े गए हैं इनके तरफ से, उसी डेविड ने वकील खड़ा किया, जो कि वो डेविड सोनिया गांधी का बहुत प्रिय, बहुत नजदीकी व्यक्ति है। इसलिए भारत पूछ रहा है, पूरा भारतवर्ष का जनमानस पूछ रहा है कि आखिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी छोटी छोटी बात के लिए मोमबत्ती लेकर निकल पड़ने वाले, रात में 2-2 बजे 12 बजे मोमबत्ती निकल पड़ने वाले आतंकवादियों को रात में 2 बजे उनको बचाने के लिए न्यायालय को खुलवा देने वाले आज कहां गायब हैं? वो पुरस्कार वापसी गैंग कहां गायब है? तो ये सब बहुत बड़ी साजिश है, हिंदुत्व के विरोध की साजिश है, ये राष्ट्रवाद को दबाने की साजिश है, ये राष्ट्रवाद को कुचलने की साजिश है। लेकिन सावधान, अब पूरा भारतवर्ष जाग चुका है, हिंदू जनमानस जाग चुका है। अब हिंदू जनमानस ऐसा कुछ नहीं होने देगा अपने राष्ट्र के साथ। संतों ने बलिदान दिया है इस देश के लिए, बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन अब राष्ट्र जाग गया है, अब संपूर्ण भारतवर्ष का संत समाज जाग गया है। अब भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देगा। सबसे ज़्यादा लज्जाजनक, निकृष्ट और शर्मनाक जो हुआ है वो पुलिस का चरित्र है। क्योंकि पूरे देश में यही प्रश्न उठ रहा है कि पुलिस ने बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया। पहला प्रश्न यही सब लोग कह रहे हैं। जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है, और 3 घंटे तक पुलिस ने क्या पूछताछ की? 3 घंटे में पुलिस ने पूछताछ की, तो और पुलिस फोर्स की व्यवस्था क्यों नहीं की? पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी से क्या बातचीत की, ये नहीं बताई। पुलिस से बाहर ला करके और संतों को, जैसे कि कोई छोटा बालक पिता को पकड़े, संकट आ गए, ऐसे वही संत बेचारे उन आतताई भीड़ को देख करके पुलिस को दौड़कर पकड़ रहे थे, लेकिन पुलिस बार बार हाथ छुड़ा करके भीड़ की तरफ संतों को धकेल दे रही थी। तो पुलिस ने संतों को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या पुलिस के ऊपर कोई दबाव था कि संतों को नहीं बचाना है? पुलिस ने हवाई फायर क्यों नहीं किया? पुलिस के पास पिस्टल आदि थे, पुलिस ने उसका उपयोग क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए पुलिस को केवल सस्पेंड करना नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। पुलिस की वर्दी राष्ट्रभक्त की वर्दी होती है, पुलिस की वर्दी का बहुत महत्व है। इन लोगों ने उस वर्दी को कलंकित किया है, इसलिए इनके ऊपर धारा लगाए और उन अभियुक्तों के साथ में पुलिस को भी अभियुक्त बनाया जाए, उसके ऊपर भी 302 की धारा लगा करके और मुकदमा किया जाए। क्यों सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उनको भी अभियुक्त बनाए, सस्पेंड करने के बाद उनके ऊपर धारा लगाए, और बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं जो पुलिस के ऊपर लगाई जा सकती हैं। तो इस जांच से आप संतुष्ट हैं महाराज जी? जो CID जो जांच करेगी, इससे आप संतुष्ट हैं? इस जांच से मैं क्या, पूरा भारतवर्ष का संत समाज, कोई भी राष्ट्रभक्त संतुष्ट नहीं है। उसका कारण है, घटना घटी 16 तारीख को, 19 तारीख को वीडियो वायरल हुआ। कदाचित इस घटना का वीडियो वायरल ना होता तो ये बात कर जाती। 20 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग न दिया जाए, एक ही धर्म के लोग हैं। वहाँ के गृह मंत्री भी कहते हैं दोनों एक धर्म के लोग हैं। एक धर्म के लोग क्या है? क्या एक नाम लेने से एक धर्म का लोग मान लिया जाएगा? किसी का नाम सीताराम येचुरी है तो क्या सीताराम का जप करेगा क्या? वो क्या हिंदू समाज को भला करेगा क्या? नाम से कुछ नहीं होता है। वो सब भीड़ क्रिश्चियनों की भीड़ है, ईसाई मिशनरियों की भीड़ है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के साथ है, कांग्रेस सरकार सत्ता में सहयोगी है, इसलिए किसी भी प्रकार से उस बात को दबाएगी जिससे कि ईसाई मिशनरियों के ऊपर कोई आरोप ना लगने पाए। और ये जो
नक्सलवादी हैं या माओवादी जिनकी टीम काम कर रही है उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप न लगे, इसलिए सीआईडी जांच रखा गया। सीआईडी विभाग हम लोग सब जानते हैं कि पुलिस विभाग होता है, ये महाराष्ट्र का पुलिस विभाग है और निश्चित है महाराष्ट्र जो सीआईडी है महाराष्ट्र की, वो महाराष्ट्र के पुलिस को बचाने के लिए निश्चित है इस घटना पर लीपापोती की करेगी। और इसीलिए बच्चा चोरी की जो थ्योरी रची गई है वो इसीलिए रची गई है कि बच्चा चोरी की थ्योरी ला करके संतों के ऊपर जो जघन्य उनकी हत्या हुई है उसका लीपापोती किया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ सीआईडी जांच नहीं, यदि महाराष्ट्र सरकार वाकई इस घटना से चिंतित है तो केंद्र सरकार को ये सारे मामले को, इस विषय को सीबीआई जांच के लिए प्रस्तुत करें और केंद्र सरकार सीबीआई जांच करेगी तभी ये घटना निश्चित रूप से सबके सामने आ सकेगी। नहीं तो ये सीआईडी जांच कब होगी, कैसे होगी, लीप पोत करके बराबर कर दिया जाएगा। और वो जो वीडियो सब वायरल हैं उसमें तमाम प्रकार की बातें आप स्वयं होंगे, मारते समय लोग कहते हैं मार शोएब मार, और शोएब मार और शोएब का नाम ही नहीं हो 110 आरोपियों की जो लिस्ट जारी की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को बचाने के लिए सीआईडी लीपापोती करेगी। इसलिए हम मांग करते हैं कि यह विषय केंद्र सरकार को दिया जाए और केंद्र सरकार स्वयं उस विषय को लेकर के सीबीआई जांच के लिए प्रस्तुत करे। नहीं तो जब संत जागेगा तो फिर निश्चित है कि फिर बहुत ही उपद्रव होगा, क्योंकि फिर परशुराम के रूप में संत आएंगे और ये जितने भी राष्ट्रद्रोही हैं, ये जितने भी सेकुलर पंथी हैं, ये जितने भी देशद्रोह के तमाम ताने बाने को बुन रहे हैं, इनका सबका सर्वनाश होगा। इसलिए केंद्र सरकार उस विषय को अपने हाथ में लेकर के और सीबीआई जांच करके और फास्ट ट्रैक अदालत सीबीआई जांच करे और जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी सभी लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। महाराज जी, यदि किसी प्रकार से जांच में लीपापोती होती है तो क्या संत समाज कुछ करेगा? निश्चित है, संत समाज बहुत मर्यादित समाज है। संत समाज प्रतीक्षा कर रहा है कि लॉकडाउन खुले, अन्यथा संत समाज अभी ही महाराष्ट्र की तरफ कूच कर देता है। लेकिन लॉकडाउन की मर्यादा है। संत समाज राष्ट्रभक्त समाज है, किसी भी प्रकार से राष्ट्र का कोई नुकसान न हो, इसलिए संत समाज अपने अपने आश्रम में बैठ करके योजना बना रहे हैं। यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया तो लॉकडाउन के बाद पूरे भारत वर्ष का संत समाज, मैं और सभी संत समाज जाएंगे, कूच करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे और उन अपराधियों को अवश्य ही दंडित